चलिए बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोग का हमारे चैनल पर। तो आज की क्लास में देखने वाला वो क्लास 9th का, ठीक है। क्लास 9th का वो मासिक परीक्षा 2024, ठीक है। तो हिंदी का पेपर अगर आप भी 27 मई को देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखकर जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से आप सब लोग का काफ़ी हेल्पफुल मिलने वाला है, ठीक है। तो एक एक ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन को देखते हो याद करते हुए चला, ठीक है। एक तरह से समझिए कि 22 प्रश्न पत्र का आंसर लेके आ चुके हैं बाबू आप लोग के बीच। तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिए। लास्ट की वीडियो में ये भी बतलाएंगे कहाँ से आप लोग को आंसर की को डाउनलोडिंग कर पाइएगा, ठीक है। तो चलिए बाबू बिना देर क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा। शिव पूजन सहायक के बचपन का नाम क्या था बाबू? शिव पूजन सहायक के बचपन का नाम क्या था? तो सही बच्चे इसका राइट आंसर लगाइएगा। शिव पूजन सहायक का बचपन का जो नाम था बाबू भोलानाथ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर है से बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बाबू, मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे? मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे बाबू? तो मुंशी जी के बड़े भाई जो थे बाबू दरोगा थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, आचार्य शिलभद्र किस विषय के विद्वान थे बाबू? आचार्य शिलभद्र किस विषय के विद्वान थे? तो सही बच्चों इसका राइट आंसर लगेगा योग शास्त्र के थे। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हमारा क्या होगा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, ग्राम गीत का गर्म निबंध के लेखक कौन है? ग्राम गीत का मर्म निबंध के लेखक पूछा है बाबू, तो कौन थे? तो सही बच्चों इसका राइट आंसर याद है कि लक्ष्मी नारायण सुधांशु थे। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, चांपिया कितने साल की है बाबू? चांपिया जो पूछा बाबू कितने साल की है? तो सही बच्चों चांपिया जो थे बाबू 10 साल की थी। ऑप्शन नंबर यहाँ से ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक एक ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन को देखते हो याद करते हुए चलो वो आप लोग के एग्जाम सेंटर हॉल में यहीं से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, विष्णु प्रभाकर की रचना कौन से बाबू? विष्णु प्रभाकर की रचना कौन से बाबू इसमें से? तो सही बच्चों याद है कि विष्णु प्रभाकर का जो रचना बाबू अष्टवरक है बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, लेखक राम कुमार का जन्म कहाँ हुआ था? लेखक राम कुमार का जन्म कहाँ हुआ था बाबू? तो मध्य प्रदेश में हुआ था बाबू। इसका राइट आंसर होगा लेकिन इस पर दिया हुआ नहीं है, ठीक है। लेखक राम कुमार का जो जन्म हुआ था बाबू मध्य प्रदेश में हुआ था। तो सही बच्चों इसके याद रखिएगा राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ इसमें आंसर इसमें गलत दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है बाबू, टॉल्स्टॉय के घर में कितने पियानो थे? टॉल्स्टॉय के घर में कितने पियानो थे बाबू? तो यहाँ से राइट आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर बी 2 थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बाबू, रैदास के दिल्ली आने का निमंत्रण किसने भेजा था? रैदास के दिल्ली आने का निमंत्रण किसने भेजा था बाबू? तो सही बच्चों इसका राइट आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर यहाँ से ए राइट आंसर हो जाएगा, सिकंदर लोदी ने भेजा था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, शेख मोहम्मद या गोश मोहम्मद किसके गुरु बताए जाते हैं बाबू? शेख मोहम्मद या गैस मोहम्मद किसके गुरु बताए जाते हैं बाबू? तो याद रखिएगा इसका जो हो जाएगा वो मंजन का बताया जाता है। ऑप्शन नंबर से सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना जो किया था बाबू गुरु गोविंद सिंह ने कहा किए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, हरिहौ का जन्म कहाँ हुआ था? हरिहौद का जन्म कहाँ हुआ था बाबू? तो याद है कि हरिहौद का जो जन्म हुआ था वो आजमगढ़ में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा की रचना है निम्न में से कौन? इनमें से कह रहा है बाबू महादेवी वर्मा का रचना कौन है? तो सभी बच्चों इसका राइट है यामा जो है बाबू महादेवी वर्मा का रचना है। ऑप्शन नंबर यहाँ से एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, आ रही रवि की सवारी कविता की रचनाकार कौन है बाबू? आ रही रवि की सवारी कविता की रचनाकार कौन है बाबू? तो याद रखिए बाबू हरिवंश सिंह राय बच्चन है हमारे। ऑप्शन नंबर से सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, दीप बुझे हैं जिन आँखों के इन आँखों को ज्ञान मिलेगा किस कविता की पंक्ति है? तो किस कविता की पंक्ति बाबू? तब पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, ठीक है। पूरा हिंदुस्तान मिलेगा बाबू। ऑप्शन नंबर से बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, माँ का उच्चारण स्थान है बाबू। माँ का उच्चारण स्थान क्या है? तो ओठ है बाबू माँ का उच्चारण स्थान। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ से एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए खिचड़ी शब्द है बाबू, खिचड़ी कैसा शब्द है बाबू? तो खिचड़ी जो है बाबू देश शब्द है हमारा। ऑप्शन नंबर से डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, बुढ़ापा कौन सा वाक्य संज्ञा है बाबू? बुढ़ापा जो है बाबू कौन सा वाक्य का संज्ञा है बाबू? तो सही बच्चों इसका राइट आंसर लगेगा भाववाचक का हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर से सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फटाफट अपना आंसर एक बार देखते जाइएगा बाबू। अगर आप भी एग्जाम देने जा रहे हैं 27 मई को तो एक बार इस वीडियो को जरूर देख कर जाइएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के कितने भेद है बाबू? तो सही बच्चे लोग जानते होंगे सर्वनाम के जो कुल भेद होते हैं बाबू 6 होते हैं। ऑप्शन नंबर से सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए झूठा कौन वाचक विशेषण है बाबू? झूठा जो है बाबू कौन वाचक विशेषण है? तो सही बच्चे लोग विशेषण संज्ञा नाम पढ़े होंगे तो बिल्कुल राइट आंसर इसका लगा रहेंगे ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। गुणवाचक हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न है, ए भगवान मेरी रक्षा कीजिए इस वाक्य में कारक कौन है बाबू। ए भगवान मेरी रक्षा कीजिए इस वाक्य में कारक कौन है, तो सही बस इसका राइट आंसर लगेगा संबोधन कारक हो हमारा हो जाएगा वो ऑप्शन में से डी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, वात बढ़ाना मुहावरे का अर्थ होता है। वात बढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है बाबू, तो वात बढ़ाना मुहावरे का अर्थ जो होता है बाबू वह छिड़ जाना, ऑप्शन में से ए का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अधपक्का शब्द का उपसर्ग बाबू। अधपक्का शब्द का उपसर्ग है तो क्या होगा बाबू, अधपक्का शब्द का उपसर्ग, तो इसका आध हो जाएगा हमारा ऑप्शन में से ए बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बाबू, दर्शनीय शब्द में प्रत्यय बाबू। दर्शनीय शब्द में प्रत्यय कौन है बाबू, तो सही बच्चे लोग जानते हो कि प्रत्यय या प्रत्यय, तो बता देंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, दर्शनीय शब्द में प्रत्यय कौन, तो ई हो जाएगा हमारा ऑप्शन में से बी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है बाबू, सुख दुख कौन समास है बाबू। सुख दुख कौन सा समास है बाबू, तो सुख दुख जो द्वंद्व समाज हमारा होगा, ऑप्शन में से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, ओम शब्द का पर्यायवाची है बाबू। ओम शब्द का पर्यायवाची क्या है, तो ओम शब्द का पर्यायवाची जो हो जाएगा अमृत फल हो जाएगा हमारा, ऑप्शन में से बी बिल्कुल राइट आंसर। सॉरी, आम शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन है बाबू, तो यहाँ से हमारा अमृत फल हो जाएगा, ऑप्शन में यहाँ से बी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, मिलन शब्द का विलोन क्या होता है बाबू। मिलन शब्द का विलोन क्या होता है बाबू, तो ऑप्शन में से डी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जो कम जानता है के लिए एक शब्द बाबू। जो कम जानता है के लिए एक शब्द क्या है बाबू, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी अल्पज्ञ हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मनोहर का संधि विच्छेद होता है बाबू। मनोहर का संधि विच्छेद क्या होता है, तो मनोहर का संधि विच्छेद जो होता है मन है जो हर हो जाता है हमारा, ऑप्शन नंबर से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन बाबू, दया शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो बाबू। दया शब्द का लिंग निर्णय करे। दया शब्द का लिंग निर्णय करे बाबू, तो हमारा ऑप्शन नंबर स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है।